अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको यूरोप के कैसे तरक्की याफ्ता मुल्क की सैर कराएंगे जिसने पिछले 50 सालों में इतनी बड़ी तरक्की की कि एक वक्त में कर्जों में डूबा हुआ मुल्क आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। ये वो मुल्क है जहाँ तालीम बहुत कम कीमत पर या मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम की जाती है और जहाँ पाकिस्तानी मेहनत करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इस मुल्क के कवानीन दीगर ममालिक से खास से मुख्तलिफ हैं। ये वही मुल्क है जिसकी शहरत का बड़ा हिस्सा हिटलर के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज हम आपको जर्मनी की सैर पर लेकर जाएंगे। यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क का दौरा करेंगे और जर्मनी की कुछ मनफी पहलुओं पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान ने जब भी मदद की ज़रूरत महसूस की, जर्मनी ने इसका हमेशा शुक्रिया अदा किया। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जर्मनी ने तबाही से तरक्की की राह कैसे इख्तियार की, पाकिस्तानी लोग इस मुल्क में किस तरह आ सकते हैं, जर्मनी की तारीख क्या है और इसके साथ साथ इस मुल्क के कुछ दिलचस्प हकाइक भी आपके सामने रखेंगे। जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। जर्मनी की आबादी 80 मिलियन से ज्यादा है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 19वां नंबर पर आता है और इसका कुल रकबा 3,57,000 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया में 63वां बड़ा रकबा है। 70% लोग शहरों में रहते हैं जबकि 23% देहातों में रिहाइश पजीर हैं। जर्मनी अपने बॉर्डर्स 9 ममालिक से शेयर करता है, जिनमें पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड शामिल हैं। जर्मनी की ऑफिशियल ज़ुबान जर्मन है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली ज़ुबानों में से एक है और तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान भी है। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है। इस शहर का आलमी सतह पर बड़ा नाम है और ये मुतअद्दिद अजायब घरों का घर है। बर्लिन की रात की जिंदगी और नाइट क्लब्स भी बहुत मशहूर हैं। ये मशहूर है कि यहाँ के लोग बियर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और इसे इस तरह पीते हैं जैसे पानी पिया जाता है। जर्मनी आज दुनिया भर में एक जाना पहचाना नाम है। ये वही मुल्क है जहाँ से दूसरी जंग अजीम की शुरुआत हुई थी और इसी मुल्क का तल्लुक हिटलर से भी है। यह हकीकत भी है कि इसने यहूदियों को ख़त्म करने का अज़म किया था। जर्मनी दूसरी जंग अजीम के दौरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, लेकिन आज ये दुनिया के अमीर और ताकतवर ममालिक में शामार होता है। अब कोई भी मुल्क जर्मनी के साथ जंग करने से पहले कई बार सोचता है। इंजीनियरिंग के मैदान में जर्मनी दुनिया में नंबर 1 पर है। ताहम क्या आप जानते हैं कि जंग के बाद जर्मनी मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो चुका था। इसके कर्ज इतने ज़्यादा थे कि इनकी अदायगी के लिए 96,000 टन सोना दरकार था। इसके बावजूद जर्मनी ने खुद को संभाला और आज तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच गया। कुछ हैरत अंगेज हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करती हूँ। जर्मनी अपने दिफाई बजट को दुनिया में सबसे कम रखता है। ये दिलचस्प बात है कि जर्मनी दिफा पर इतना ही खर्च करता है जितना अमेरिका अपने पालतू जानवरों पर खर्च करता है। इससे जाहिर होता है कि किसी मुल्क को मजबूत बनाने के लिए बड़ा दफाई बजट ज़रूरी नहीं, बल्कि मेहनत और मजबूत हिकमत अमली से ही ताकत हासिल होती है। जर्मनी के लोगों के रहन सहन और आदात बहुत मुनफरिद हैं। मिसाल के तौर पर जहाँ हम किसी को सालगिरह की पेशगी मुबारकबाद देना अच्छा समझते हैं, वहीं जर्मनी में ऐसा करना बदतमीजी तस्वर किया जाता है। मजीद ये कि वहाँ कैदियों को जेल से फरार होने की सज़ा नहीं दी जाती, क्योंकि उनका मानना है कि आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है। कानून के लिहाज से जर्मनी वाकई एक मुनफरिद मुल्क है। जर्मनी में दौरान सफ़र आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो ये जुर्म समझा जाता है और इस पर जुर्माना या सज़ा हो सकती है। ये कानून खास तौर पर हादसात से बचने के लिए बनाया गया है। जब पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो गाड़ी को धक्का देना सख्ती से मना है, क्योंकि ये दूसरे ड्राइवरों की तवज्जो भटका सकता है। इस मुल्क में सड़क पर सिगरेट पीना गैर कानूनी है, लेकिन शराब पीने पर कोई पाबंदी नहीं। मजीद ये कि जर्मनी में घरेलू कामकाज के लिए नौकर रखने का रवाज नहीं है। यहाँ हर शख्स अपना काम खुद करता है, जैसे कपड़े धोना और बर्तन साफ करना। जर्मनी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है और टेक्नोलॉजी में अपनी मुनफरिद हैसियत रखता है।
یہ ملک دنیا کی مہنگی اور جدید گاڑیوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ ہر سال تقریباً 30 لاکھ سیاح جرمنی آتے ہیں، جو اسے چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک بہترین مقام بناتا ہے۔ آپ نے رسالے تو دیکھے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا رسالہ بھی جرمنی میں چھاپا گیا تھا؟ یہ ملک پرندوں کی سب سے زیادہ اقسام کا گھر ہے۔ برلن زولوجیکل گارڈن دنیا کا سب سے قدیم چڑیا گھر ہے، جہاں 1500 سے زیادہ جانور موجود ہیں۔ یہ چڑیا گھر 1844 میں عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔ اس ملک میں 50 لاکھ سے زائد مسلمان رہائش پذیر ہیں اور یہاں 3000 سے زیادہ مساجد بھی موجود ہیں۔ زیادہ تر آبادی عیسائیت سے تعلق رکھتی ہے۔ تقریباً 1,40,000 پاکستانی جرمنی میں آباد ہیں اور ایک معیاری زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں 2,10,000 ہندوستانی بھی مقیم ہیں۔ جرمنی کی شرح خواندگی تقریباً 99% ہے، یعنی یہ ایک مکمل تعلیم یافتہ ملک ہے۔ دنیا کے بہترین جامعات بھی جرمنی میں موجود ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے جرمنی جانے کا آسان ترین راستہ تعلیم کے ذریعے ہے؟ اگر آپ جرمن یونیورسٹی یا کالج میں داخلہ لیتے ہیں تو ویزا حاصل کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ ویزے کے لیے آپ کو ہر مہینے 1100 یورو جرمن بینک میں جمع کرانے ہوں گے، جو آپ کے ماہانہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جرمنی میں فی کس آمدنی دنیا بھر میں 17ویں نمبر پر ہے اور اس کے پاس دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں۔ جرمنی کی پارلیمنٹ کی عمارت کے اوپر ایک شیشے کا گنبد بنایا گیا ہے، جہاں عام لوگ جا کر پورے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ جرمنی کی یہ ترقی اور مضبوطی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ برلن کے مشہور مقامات میں برینڈنبرگ گیٹ شامل ہے، جو ایک خوبصورتی تاریخی چوک ہے۔ اس کے علاوہ برلن ٹیلی ویژن ٹاور بھی سیاحتی لحاظ سے مشہور مقامات ہیں۔ برلن کا مشہور ترین میوزیم آئی لینڈ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یہ مقام بالٹک سمندر کے قریب واقع ہے اور ساحل پسند کرنے والوں کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ یہ تھی آج کی دلچسپ اور معلوماتی باتیں۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔